Hello everyone. Today we are going to learn very interesting topic standard 7 subject science. So before starting the lesson I would like to tell you about one small story what will be happen. Okay, so let's start. Ajay and Vijay were two brothers. Ajay was very sincere and obedient. On the other hand, Vijay was very naughty. Every small thing, Vijay irritates his mother regularly. His mother was annoyed with his behavior. ओके, अजय और विजय ये दो भाई थे. अजय बहुत ही सिंसियर और ओबीडियंट था, तो विजय ये बहुत ही नॉटी था, बहुत शैतानी करता था, बहुत मस्ती करता था. उसकी मम्मी उससे परेशान थी. किससे? विजय से. तो वन डे शी डिसाइडेड टू गिव पनिशमेंट ड्यू टू इरिटेशन. मतलब नाराज होकर या इरिटेट होके उसके मम्मी ने डिसाइड किया इसे पनिशमेंट देंगे. शी डिड नॉट गिव फूड फॉर 2 days टू विजय. उसने विजय को 2 दिन खाना ही नहीं खाने दिया. जस्ट केप्ट ऑन वाटर, पानी के ऊपर ही रखा. एंड ऑन द अदर हैंड शी गिवन प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड मील टू अजय एज यूजुअल. और अजय जो सिंसियर था उसे रेगुलर ब्रेकफास्ट फूड वो हमेशा की तरह देती रही. वॉट विल बी द हैपन आफ्टर 2 days. 2 दिन के बाद क्या होगा? हाउ दे बोथ अजय एंड विजय विल फील आफ्टर 2 days. दोनों को कैसा महसूस होगा? ओके, जस्ट गेस करो, थिंक करो. ओके, तो विजय को 2 दिनों से फूड नहीं मिल रहा था, तो उसे अ फीलिंग ऑफ एम्प्टी स्टमक, तो उसके पेट में चूहे कूदना चालू होंगे. ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, पेट में चूहे कूदना, मतलब बहुत जोरों से भूक लगना. और मराठीमध्ये बोलतात पोटात कावळे ओरडणे, असंही बोलतात खूप भूक लागल्यावर. तो ड्यू टू एम्प्टीनेस इन द स्टमक, भूख लगने की वजह से उसे रम्बलिंग होगा, गड़गड़ गड़गड़ आवाज ऐसा आता है, उसे बोलते हैं रम्बलिंग. हेडेक हो सकता है, लैक ऑफ एनर्जी, वीकनेस आएगा, फील्स टायर्ड, कुछ भी काम करने का उसका मन नहीं लगेगा. उसके बाद ग्रम्पीनेस, मतलब चिड़चिड़ाहट होगी उसकी. और दूसरी तरफ अजय है, तो अजय तो रेगुलरली फूड और ब्रेकफास्ट तो मिल रहा है, मिल और ब्रेकफास्ट उसे रेगुलरली मिल रहा है. सो ही फील्स वेरी एनर्जेटिक, हैप्पी एंड कैन डू बूस्ट इम्यूनिटी. उसकी इम्यूनिटी भी प्रॉपर रहेगी, उसकी हेल्थ भी प्रॉपर रहेगी, वो अपने काम आसानी से कर पाएगा. ये तो हुआ विजय और अजय में. क्या होगा 2 दिनों के बाद ये हमने देखा. तो इस इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है कि फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने लाइफ में जीने के लिए फूड तो इंपॉर्टेंट है ही. सो व्हाई डू वी ईट फूड? कभी आपने सोचा है हम खाना क्यों खाते हैं? फूड प्रोवाइड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हमें फूड से एनर्जी मिलता है. कीप अवर इम्यून सिस्टम हेल्दी. वायरस, बैक्टीरिया, अलग अलग डिसीज पैदा करते, उससे फाइट करने के लिए, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए हमें फूड, प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी होता है. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो उसके लिए अपना बॉडी फंक्शंस, अपनी बॉडी हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमें फूड ईट करना पड़ता है. हम प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी होता है. उसके बाद 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी, और डज दिस फूड मिक्स एज इट इज विद द ब्लड. तो जब भी हम फूड अंदर लेते हैं तो बॉडी में क्या होता है? तुरंत हमें एनर्जी मिलता है. सो आंसर इज नो. डज दिस फूड मिक्स एज इट इज विद द ब्लड? द आंसर इज नो. अभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें आगे देखने हैं, तो आगे का वीडियो हम देखेंगे. फर्स्ट, डाइजेशन.
डाइजेशन मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सोल्यूबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे आज हमारा मेन टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो आज हमें क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। Digestive system in human being mainly consists of alimentary canal and digestive gland. Alimentary canal और digestive gland. Alimentary canal का approximate length ये 9 मीटर होता है और the salivary gland, liver and pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal. ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो एलिमेंट्री कैनल से कनेक्ट होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का एग्जाम्पल और एलिमेंट्री कैनल में कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो अभी हम देखेंगे। एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ माउथ, फायरिंग्स, ऑसिफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज ये एलिमेंट्री कैनल को कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं अभी माउथ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो माउथ में फूड इनटेक कहाँ से होता है? माउथ से होता है। बाय यूजिंग टीथ, this is a upper jaw, this is a lower jaw. By using teeth हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, और दिस इज अ टंग। व्हाट इज द यूज ऑफ टंग? टंग का यूज क्या होता है? टंग से हमें टेस्ट पता चलता है। ओके, सो टीथ, सबसे पहले फूड ब्रेक डाउन किसकी वजह से होता है? टीथ की वजह से होता है। सो अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट टाइप इज incisor. First type is incisor. Second is canine. Third one is premolars. And fourth one is molars. Incisor, canine, premolars, molar. तो ये चार मेन टाइप्स के टीथ होते हैं जो अपने जॉ में होते हैं। जनरली इन नॉर्मल अडल्ट माउथ हैज 32 टीथ। नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ्स होते हैं। तो अभी कौन से टीथ का नंबर कितना होता है? इंसाइजर्स होते हैं 8। द मिडल मोस्ट 4 टीथ ऑन द अपर एंड लोअर जॉज आर नोन एज इंसाइजर। ये जो सामने वाले हैं 1 2 3 4 और ये ऊपर वाले 1 2 3 4, 4 + 4 8, ये क्या हुए? इंसाइजर्स। उसके बाद केनाइन्स, द पॉइंटेड टीथ जस्ट आउटसाइड इन द इंसाइजर्स आर नोन एज केनाइन्स। जो पॉइंटेड होते हैं मतलब 1 2 3 and 4, those 4 teeth are canines। उसके बाद आते हैं प्रीमोलार। प्रीमोलर का नंबर कितना होता है? ये यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 2 है तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, क्योंकि ये एक ही पार्ट है, लोअर जॉ का एक ही साइड है, तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, तो टोटल प्रीमोलार्स कितने हुए? 8। उसके बाद मोलार्स, तो मोलार्स कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। ये एक साइड के 3, ऐसे 4 साइड, सो 4 3 = 12। तो इसके बाद हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले देखते हैं माउथ। Okay, this is the mouth.
माउथ का मेन काम क्या है? डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिंस इन द माउथ। फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। फूड इज च्यू विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। हमें पता है हम टीथ की सहायता से फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद क्या होता है? फेरिंग्स एंड और थ्रोट। क्या देखेंगे? फेरिंग्स और थ्रोट। दिस पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स और थ्रोट। ये साइड है ऑसिफेगस। ये ऑरेंज कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट पार्ट इज नोन एज ऑसिफेगस। ओके, तो अभी पहले क्या देखेंगे? फेरिंग्स। द ऑसिफेगस एंड ट्रैचिया ओपन इनटू फेरिंग्स। यहाँ पे दिस इज अ फेरिंग्स। यहाँ पे क्या होता है? ऑसिफेगस और ट्रैचिया ओपन होता है। इसे हम मोर सिंपल में इसे विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप। और ऑसिफेगस में क्या होता है? फूड पाइप। ऑसिफेगस ये फ्रंट साइड बैक साइड में होता है और विंड पाइप आगे होता है। ओके, विंड पाइप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ऑसिफेगस ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। कभी कभी हम जल्दी से खाना खाते हैं तो क्या होता है? फूड पार्टिकल्स गलती से यहाँ पे विंड पाइप में चले जाते हैं, तो हमें चोकअप होने लगता है, स्टंबल होने लगता है। मराठीमध्ये आपण त्याला ठसका लागणे असं बोलतो। ओके, सो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं इपीग्लॉटिस। उससे विंड पाइप में फूड पार्टिकल्स नहीं आते। ओके, तो इसके बाद क्या देखेंगे हम? ऑसिफेगस। ऑसिफेगस मतलब क्या? इट इज अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। मतलब क्या? फेरिंग्स से लेके स्टमक को ज्वाइन करने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं ऑसिफेगस। इट पुशेज द फूड टूवर्ड्स द स्टमक। यहाँ से फूड नीचे आता है और स्टमक के पास लाने का काम ऑसिफेगस करता है। उसके बाद देखेंगे स्टमक। The next part is stomach. This is a stomach. This part is stomach. So stomach का काम क्या है? The large sac-like part of the alimentary canal is called stomach. The gastric glands of a stomach secrete gastric juice. Food that has entered in the stomach is churned. Three components of the gastric juice, namely hydrochloric acid, pepsin, and mucus, are mixed with food here and it becomes acidic. Mainly proteins are digested in the stomach. Due to the churning and the action of gastric juice, food becomes a semi-solid slurry which is slowly pushed into the small intestine. स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस मिक्स होते हैं फूड पार्टिकल के साथ और वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। सो स्टमक से फूड कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पार्ट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बाहर का है उसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। दिस पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 6 मीटर लॉन्ग होता है। इसका लेंथ कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग। तो इसका लेंथ होता है 1.5 मीटर। तो लेंथ में तो ये बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो भी इसका नाम स्मॉल क्यों है और इसका नाम लार्ज क्यों है? तो ये जो नाम रखा गया है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये नाम विड्थ के ऊपर है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का विड्थ ज़्यादा है, लेंथ में यदि ये कम है नो प्रॉब्लम, लेकिन ये नाम है
ये विड्थ ज़्यादा होने की वजह से इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका विड्थ कम होने की वजह से इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक बात हमेशा याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन ये लेंथ में बड़ा होता है, उसका लेंथ ये ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड ऑब्जर्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 different digestive juices are mixed with the food in the small intestine, and absorption into the blood। यहाँ पे ब्लड जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में से ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं और अपने बॉडी को एनर्जी मिलता है। यहाँ मतलब जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स रहेगा वो ब्लड स्ट्रीम में यहाँ एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और उसके बाद बॉडी में अलग अलग जगह पे वो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट किया जाता है। उसके बाद देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें का वाटर यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा कुछ भी काम नहीं करता है। बाद में ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो बाद में कहाँ पे भेजा जाता है, यस एनस। अनवांटेड वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी को यूजफुल नहीं है वो यूरिन और फीसेस के फॉर्म में अपने बॉडी के बाहर फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। ओके, नाउ रिमेनिंग ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो 3 ऑर्गन्स आते हैं, ओके, सबसे पहले देखेंगे हम सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद देखेंगे लीवर और पैनक्रियाज। ये तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं। एलिमेंट्री कैनल से ये जोड़े जाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी होते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। दिस येलो पोर्शन, द येलो स्ट्रक्चर इज इंडिकेट्स salivary gland, position of the salivary glands। saliva is produced in the salivary glands। अपने मुंह में जो पानी के जैसा आता है उसे बोलते हैं सलाइवा, आपण त्याला मराठीत लाळ असं म्हणतो। सो in the mouth cavity located in the front of the ears position and near the pharynx and below the tongue के नीचे, it is carried to the mouth via ducts। it is mixed with food during the process of chewing। जब भी हम कुछ चबाते हैं तो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है और वो फूड पार्टिकल को और सॉफ्ट करने में मदद करता है। ओके, तो उसके बाद देखेंगे लीवर। दिस पार्ट इज लीवर। अभी ये लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अपने बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर। इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। यहाँ पे ब्लड का ज़्यादा सप्लाई होता है। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज का स्टोरेज होता है। द गॉल ब्लैडर इज द सिचुएटेड बिलो द लीवर। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर इज द this structure is this one is a gallbladder। it stores the bile, the digestive juice secreted by the liver। when bile is carried into small intestine, it mixes with food there and help in the digestion of the fat। bile contains bile salt। तो लीवर भी, लीवर का जो सिक्रेशंस होता है वो भी डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सिक्रेशन, अलग अलग सिक्रेशन हम अगले चार्ट में देखने वाले हैं। तो उसके बाद लास्ट पैनक्रियाज। दिस वन इज अ पैनक्रिया।
ये है पैनक्रिया। तो पैनक्रिया क्या करता है? द पैनक्रिया सिक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूसेस दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स। अलग अलग पैनक्रिया ये अलग अलग एंजाइम सिक्रेट करता है और उसका यूज डाइजेस्टिव प्रोसेस में होता है। ओके, तो ये हुई लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज। ओके, ऑल दोज आर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अभी कौन से ऑर्गन में कौन सी ग्लैंड रहती है और उसका कौन से एंजाइम्स या कौन से जूसेस वो सिक्रेट करते हैं वो हम देखेंगे। Important glands of the digestive system, their secretions and function. Organ, mouth, salivary gland, saliva, also known as stylin, conversion of starch into maltose. उसके बाद स्टमक में गैस्ट्रिक वॉल, वहाँ से सिक्रेशन क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो टू मेक द फूड एसिडिक, HCl, पेप्सिन का ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, म्यूकस का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद लीवर, लीवर से सिक्रेशन बाइल होता है टू मेक अ फूड अल्कलाइन, टू कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वंस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। उसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये तीनों इम्पोर्टेंट सिक्रेशन है किसके? पैनक्रियाज से। ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ट्रिप्सिन का फंक्शन है। टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये लाइपेज का फंक्शन है। अमाइलेज का टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। और लास्ट है स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इस तरह से अलग अलग सिक्रेशन का अलग अलग फंक्शंस होता है और ये सभी फंक्शन एक साथ जब करते हैं तब अपना डाइजेस्टिव प्रोसेस, अपना डाइजेशन अच्छी तरह से होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like it, share it and don't forget to subscribe my YouTube channel for next video. Thank you.